सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे डिज़ाइन स्टेप्स ऑफ रिटर्निंग वॉल कि जो रिटर्निंग वॉल होती है उसको डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन सी स्टेप्स है जो कि हमको ध्यान में रखनी चाहिए, जिनकी मदद से हम लोग रिटर्निंग वॉल को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों, रिटर्निंग वॉल क्या होता है, इसके जो कंपोनेंट्स है या जो पार्ट्स है उनके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको डिज़ाइन स्टेप्स बताने वाला हूँ वन बाय वन करके। फिर इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे डिज़ाइन के ऊपर, जिससे कि ये टॉपिक आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन के अंदर आपको जो भी डाटाज गिवन है उन डाटा को आपको सबसे पहले लिख लेना है, डेट इज गिवन डाटा के फॉर्म में। आपको हेडिंग डालना है गिवन डाटा, और जो भी डाटास आपको दिया गया है उसको लिख लेना है। जैसे कि डाटा आपके पास हो सकता है कैसा, यूनिट वेट हो सकता है सॉइल का, एंगल ऑफ रिपोज हो सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में जो भी दी गई है वो आपको लिख लेना है। जब क्वेश्चन में बताऊंगा आपको तब ये और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो गिवन डाटा आपने लिख लिया। उसके बाद आती है दोस्तों फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप बोलती है क्या कि आपको कैलकुलेट करना है एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट, जिसको हम के ए बोलते हैं, और के ए को आपको कैलकुलेट करना है। दोस्तों, के ए को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। के ए जो मेरा होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1 माइनस साइन फाइव अपॉन ऑफ 1 प्लस साइन फाइव। ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से आप के ए को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब साइन फाई क्या है दोस्तों, ये फाई जो होता है मेरा एंगल ऑफ रिपोज होता है। ठीक है, क्या एंगल ऑफ रिपोज होता है, जो कि मेरे को क्वेश्चन में दिया जाता है। जनरली ये हम यहाँ पर 30 डिग्री के समथिंग लेकर चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया जाता है, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, ठीक है, तो पहली स्टेप मेरे ख्याल से क्लियर हुई होगी आपको। पहली स्टेप में हमने क्या किया कि जो एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट है, जिसको हम के ए बोलते हैं, उसको हमको कैलकुलेट करना है। उसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि के इक्वल्स टू 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, और एंगल ऑफ रिपोज होता है हमारा यहाँ पर जनरली 30 डिग्री हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। दोस्तों, ये आप जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़े होंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप जो आती है उसके अंदर हमको क्या बोलता है कि कैलकुलेट मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। अब मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हमको कैलकुलेट करनी है। तो दोस्तों, आपको अगर मैं फिगर दिखाऊं, ये फिगर आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर आपकी क्या है, सॉइल है, ये बैकफिल है, डेट इज सॉइल यहाँ पर रखी होगी। ठीक है, अब ये आपको निकालना है मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, मतलब कि जो ग्राउंड लेवल से, तो जहाँ पर हमारे जो क्या है, ये कैंटिलीवर वॉल है, इस कैंटिलीवर वॉल के बेस से जो डिस्टेंस है या जो डेप्थ है, इसको हम लोग बोलते हैं वाई मिनिमम, जो कि मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होती है। इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास, वाई मिनिमम इज इक्वल्स टू क्यू नोट गामा के ए का स्क्वायर। दोस्तों, वाई मिनिमम की वैल्यू के लिए आपको क्यू नोट चाहिए होता है, जो कि क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, ये सोइल बियरिंग कैपेसिटी होती है, या फिर बोलो इसके सेल्फ बियरिंग कैपेसिटी होती है क्यू नोट, जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाती है। और यहाँ पर गामा जो होता है ये होता है यूनिट वेट, और के ए जो हमने अभी कैलकुलेट किया है ये, इसको जैसे ही आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ से आपको वाई मिनिमम की वैल्यू मिल जाएगी, डेट इज मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब जैसे ही आपको मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन मिला, तो आपको टोटल डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कैलकुलेट कर लेना है। वो होता है डी प्लस वाई मिनिमम। अब ये डी क्या है, डी क्वेश्चन में गिवन होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो डी है इसको हम एच भी बोल सकते हैं। तो ये जो कैंटिलीवर वॉल है, ठीक है, कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल है, जिसकी जो स्टेम है इसके टॉप से तो ग्राउंड लेवल तक की जो डिस्टेंस है ये क्वेश्चन में दी रहती है, इसको हम लोग डी या फिर एच बोल देते हैं। ठीक है, और ये मेरी वाई मिनिमम हो जाता है, जो कि ग्राउंड लेवल से टू द बेस ऑफ द फुटिंग, या बेस जो रहता है रिटर्निंग बॉल का जो बेस होता है उसके बॉटम से ये वाई मिनिमम डिस्टेंस होता है। अब मेरे को टोटल डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालना है, तो वो मेरा ये एच हो जाता है, डेट इज टॉप ऑफ द रिटर्निंग वॉल से तो बॉटम ऑफ द रिटर्निंग वॉल तक का जो डेप्थ है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, टोटल डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो इसको आप निकाल सकते हैं डी प्लस वाई मिनिमम। डी जो गिवन होता है, वाई मिनिमम हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल डेप्थ ऑफ फाउंडेशन आपको मिल गई, जिसको या तो आप कैपिटल डी बोल दो या कैपिटल एच बोल दो। ठीक है, तो दोस्तों
दो स्टेप्स थी जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। पहली स्टेप्स में हमने एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट कैलकुलेट किया है। सेकंड स्टेप में हमने वाई मिनिमम कैलकुलेट किया है, और वाई मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है जिसके अंदर क्यू नॉट और गामा और की वैल्यू हमको दी जाती है, के हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया है। ठीक, अब आपकी बात आती है कि कैलकुलेट द बेस विड्थ एंड टो प्रोजेक्शन। बेस विड्थ क्या होता है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो ये जो है ये क्या है, मेरी कैंटिलीवर वॉल की रिटर्निंग वॉल की बेस विड्थ है, मतलब ये बी आपको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, और टो प्रोजेक्शन क्या होता है दोस्तों, ये मेरा होता है टो, अगर मैं आपको बताऊं, और ये मेरा होता है हील। तो टो प्रोजेक्शन ये वाला पोर्शन हो जाएगा मेरा यहाँ से लेके तो यहाँ तक, मतलब कि इस एंड से लेके तो जो स्टेम का जो ये वाला एंड है, इतना जो प्रोजेक्शन है इसको हम लोग टो प्रोजेक्शन कह देते हैं, ये वाला। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज हमको कैलकुलेट करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बेस विड्थ कैलकुलेट करना बताता हूँ। डेट इज, इसको अगर मैं बी बोला हूँ तो बी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। बी को कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों आईएस कोड जो है IS 456 उसने कुछ हमको बताया है कि जो आपको बी की जो वैल्यू लेनी है वो कुछ इतनी ले लेनी है, दैट इज 0.48 H से टू 0.56 H तक, जहाँ पर H क्या है, हाइट ऑफ फाउंडेशन या डेप्थ ऑफ टोटल फाउंडेशन है, या बोल सके डेप्थ ऑफ हमारी क्या है, रिटर्निंग वॉल है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर H कैलकुलेट किया है जिसके अंदर स्मॉल d प्लस वाई मिनिमम किया है, उसकी वैल्यू यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो भी वैल्यू आएगी बी की वो आपको ले लेना है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि जो इंटीजर वैल्यू आ रही है आप उसको लेकर चले। जैसे कि मान लेता हूँ मेरी जो बी की वैल्यू आई है वो आ रही है 2.5 से तो 3.1 तक। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंटीजर वैल्यू क्या ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ। ठीक है, जिससे कि हमारी क्या होगी, आगे जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे और वो थोड़ी आसान हो जाए। ठीक है, तो थर्ड स्टेप भी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुई होगी कि कैसे हमने इसके अंदर प्रोसीड किया है। बी की क्लियर हो गया। अब हमारी बात आती है टो प्रोजेक्शन। तो टो प्रोजेक्शन क्या हो गया दोस्तों, ये अगर हमको कैलकुलेट करना है ये हमारा होता है टो प्रोजेक्शन। तो टो प्रोजेक्शन के लिए भी IS कोड ने हमको सजेस्ट किया है कि टो प्रोजेक्शन को आपको 0.3 टाइम्स ऑफ बी ले लेना है। ठीक है, क्या बोले, 0.3 टाइम्स ऑफ बी। बी की वैल्यू अभी आप कैलकुलेट किए, ये यहाँ से जो बी आएगी जो कि आप अपने एक इंटीजर वैल्यू अज्यूम की है उसकी वैल्यू आप पुट करेंगे, तो यहाँ से जो भी आपकी यहाँ वैल्यू आएगी वो आपका क्या हो जाएगा, टो प्रोजेक्शन हो जाएगा। डेट इज ये डिस्टेंस हो जाना है। ठीक है, ये भी दोस्तों IS कोड हमको सजेस्ट करता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक स्टेप 3 तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं स्टेप 4 की। स्टेप 4 के अंदर दोस्तों हमको थिकनेस ऑफ स्टेम कैलकुलेट करना है। ये देखो, ये मेरी क्या होती है, इसको बोलते हैं हम स्टेम बोलते हैं। मैं आपको ये चीज़ें पहले बता चुका हूँ, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो देख ले। ये हमारी स्टेम होती है और ये हमारी होती है बेस स्लेब। ठीक है, ये होता है टो, दिस इज, ये होता है हील। ठीक है, और ये हाँ होता है हमारा सोइल बैकफिल, बोल सकते हैं इसको सोइल बैकफिल। क्लियर है ये चीज़। तो अब हमको बात करना है थिकनेस ऑफ स्टेम, मतलब कि ये जो स्टेम है इसकी थिकनेस आपको कैलकुलेट करनी है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना है, यहाँ पर थिकनेस अलग है, यहाँ पर थिकनेस अलग है, लेकिन जो यहाँ पर जो थिकनेस है ये वाली थिकनेस, ये और जो बेस स्लैब की थिकनेस है इसको हम लोग बराबर एज्यूम कर चलते हैं अकॉर्डिंग टू IS कोड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी बोल पा रहा हूँ आपके सामने कि थिकनेस ऑफ स्टेम के लिए क्या बोला, थिकनेस ऑफ स्टेम बराबर थिकनेस ऑफ बेस स्लेब, मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है इसकी थिकनेस और ये जो बेस स्लेब है इसकी जो थिकनेस है इसको मेरे को क्या लेना है, बराबर लेना है। और ये IS कोड सजेस्ट करता है H/12 के बराबर आपको लेकर चलना होता है। H क्या है, हमारी जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हमने निकाला था, डेट इज टोटल डेप्थ, या फिर बोले क्या, हाइट ऑफ द रिटर्निंग वॉल, वो ले लेना है। मतलब H जो है आपका इस पॉइंट से लेके टॉप ऑफ द रिटर्निंग वॉल से तो बॉटम ऑफ द रिटर्निंग वॉल तक की जो हाइट है या डेप्थ है इसको हमने H बोला है। ठीक है, तो उसको यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, किसको, थिकनेस ऑफ स्टेम को, जो कि H/12 के फॉर्म में आएगी। यहाँ से जो भी वैल्यूज आएगी आप उसको थिकनेस के बराबर ले देंगे। तो दोस्तों ये जो थिकनेस आई है ये हमारी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगी। मेरे ख्याल से यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों बात आता है कैलकुलेट टोटल वेट एंड टोटल मोमेंट। टोटल वेट हमको कैलकुलेट करना है इस रिटर्निंग वॉल के अंदर। जैसे कि मैं मान लेता हूँ ये जो बेस स्लैब है
इस बेस स्लैब का कुछ वेट होगा। इस बेस स्लैब का वेट जो है, मैं इसको अगर यहाँ पर आपको बना के बताऊँ, इस वेट को अगर मैं W2 बोल देता हूँ, है ना। यहाँ पर जो ये बैकफिल है, इसकी वजह से जो वेट होता है, इसको अगर मैं W1 बोल देता हूँ। यहाँ पर जो इस रेक्टेंगुलर पोर्शन जो स्टेम है, ये स्टेम दो फिगर से मिलकर बनी है। एक ही ये मेरा रेक्टेंगल, दूसरा ये मेरा है ट्राइंगल। तो इस रेक्टेंगल की वजह से जो वेट होगा दोस्तों, अगर इसको मैं W3 बोल देता हूँ, और ये ट्राइंगल है, इसकी वजह से जो वेट है, इसको W4 बोल देता हूँ। तो यहाँ पर आपको टोटल वेट निकाल देना है इनकी वजह से। अब ये वेट कैसे कैलकुलेट होता है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यूनिट वेट जो होता है वो क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से वेट की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, डेट इज़ यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम। और यूनिट वेट को गामा बोलते हैं, वॉल्यूम क्या हो सकता है, एरिया इंटू थिकनेस, ठीक है। अब एरिया आप इन फिगर का निकाल सकते हैं। देखो ये यहाँ पर भी एक प्रकार का मेरा क्या है, रेक्टेंगुलर पोर्शन है। ये थिकनेस हमको पता है, बेस विड्थ हम कैलकुलेट किए, तो इसका एरिया आप निकाल देंगे। और विड्थ जो है या थिकनेस जो है, विड्थ जो रहती है वो उसको हम यूनिट लेकर चलते हैं, नहीं लेंथ को, ठीक है। लेंथ को क्या मानते हैं, यूनिट मान लेते हैं, डेट इज़ 1 मीटर लेकर चल रहे हैं, डेट इज़ 1000 mm यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। दोस्तों जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फोर्थ स्टेप के अंदर आपको टोटल वेट निकाल देना है, डेट इज W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 सबको जोड़ देना है। और इस वेट की वजह से जो टोटल मोमेंट आएगा वो भी आपको कैलकुलेट कर लेना है। कैसे करेंगे इसकी बात हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। जो फिर बात आती है दोस्तों डिज़ाइन करने के बाद, जो हमारी होती है कि आपको ओवरटर्निंग और स्लाइडिंग के अंदर इसको चेक करना होता है कि जो आपने वॉल यहाँ पर डिज़ाइन करी है, क्या ये वॉल सेफ है अगेंस्ट ओवरटर्निंग या फिर स्लाइडिंग के। तो उसके लिए यहाँ पर चेक करने के लिए हम लोग F1 डेट इज़ फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज़ करते हैं। F1 जिसकी वैल्यू मेरी होती है 0.9 टाइम्स में समीशन जो मोमेंट रहेगा, डेट इज स्टोरिंग मोमेंट अपॉन में ओवरटर्निंग मोमेंट। दोस्तों स्टोरिंग मोमेंट हमारी इस जो रिटर्निंग वॉल है इसकी वजह से आएगा, और जो ओवरटर्निंग मोमेंट होता है ये हमारा ये सोइल जो बैकफिल किए हैं इसकी वजह से आता है, ठीक है। अब इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल आप जान लीजिए कि F1 जो है 0.9 टाइम्स स्टोरिंग मोमेंट अपॉन ओवरटर्निंग मोमेंट की वैल्यू अगर आपकी 0.14 से 1.4 से ज़्यादा आती है तो ये ओवरटर्निंग में सेफ है। वहीं अगर F2 की बात करें तो 0.9 टाइम्स म्यू समीशन W बाय समीशन P हॉरिजॉन्टल लेस आता है अगर 1.4 से, तो ये ओके है। अब आप बोलेंगे ये समीशन W क्या है दोस्तों, टोटल वर्टिकल वेट, जो टोटल वेट है उसका सम है। P हॉरिजॉन्टल जो है कि यहाँ पर इस सॉइल की वजह से एक प्रेशर लग रहा होगा, ये हॉरिजॉन्टल प्रेशर फोर्स जो होता है ना, उसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि बॉटम से H/3 पर एक्ट करता है, ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी। अब ये तो मैं आपको बेसिक से डिज़ाइन स्टेप्स बताया हूँ। अब इसके ऊपर हम नेक्स्ट में कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन उससे पहले आपको ये स्टेप्स एक बार अच्छे से फॉलो कर लेनी है, याद कर लेनी है, जिससे कि आपको डिज़ाइन करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम्स ना फेस हो, ठीक है। दोस्तों ये सब आप हमारी वेबसाइट पर एक्सेस कर सकते हैं नोट्स बिल्कुल अच्छे से, तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर ज़रूर विजिट करें एंड नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना है, ठीक है। थैंक यू।